जैसे महाराज जी की लक्ष्मण जी को दे रहे थे बेर खाने के लिए, तो फेंक रहे थे वो जो है, तो वही जो सजीवन बूटी जो है कि मतलब हुआ वही बेर, क्या ये तो अब यहाँ पर जो है सिर्फ प्रसंग का तो सिर्फ इतना ही तात्पर्य है ना कि भाई वो खाए नहीं, वो लक्ष्मण और वो खाए। तो लक्ष्मण को भी कहा जाता है कि ये शेष अवतार थे। तो वो कौन से शेष अवतार थे भाई? हाँ, जो सबरी का जूठा बेर नहीं खा पा रहे थे, वो कौन से अवतार थे? अब यहाँ पर सोचने का विषय ये आ जाएगा ना, राम के व्यक्तित्व से लक्ष्मण के व्यक्तित्व की तुलना हो रही है ना यहाँ पर। फिर बेर फेंकने से बेर ही होगा, उसका संजीवनी बूटी से क्या मतलब है? यह तो संभव ही नहीं है जैविक विज्ञान। तो लक्ष्मण का व्यक्तित्व तो यहाँ पर एक बहुत साधारण आदमी सा दिखलाया जा रहा है। साधारण आदमी जूठा नहीं खा रहा किसी। खैर, जूठा खाने की यहाँ वकालत नहीं है। जूठा खाना स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो लाभप्रद नहीं है, लेकिन अध्यात्म जो है ना, इस स्वास्थ्य से ऊपर उठ करके बात करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है ना, स्वास्थ्य से ऊपर उठ जाता है, स्वास्थ्य की गणना में नहीं रहता, वो इसके दायरे में नहीं रहता है, जीवाणु कीटाणु के दायरे में नहीं है वो। हाँ, वो उससे ऊपर उठ गया, वो तो वहाँ प्रेम रस का पान कर रहा है। तो अध्यात्म की शुरुआत तो व्यावहारिक अर्थ में तो वहाँ पर है जो भगवान राम ने वहाँ दिखलाया है, लेकिन लक्ष्मण ने तो वहाँ आदर्श प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि लक्ष्मण को भी भगवान का एक अवतार माना जा रहा है। इसलिए कथाओं से हम प्रेरणा लेकर के कुछ हम कर सकें तो ठीक है, जीवन में उतार सकें। अंततः जीवन में उतारने से ही लाभ होगा, सुन लेने मात्र से लाभ नहीं होने वाला है। तो सुन कर तो पूरा देश ही सुन रहा है, टीवी में तो रोज़ प्रचार आ रहा है, रोज़ कहीं ना कहीं सत्संग हो रहा है, उसका आ रहा है, हर इलाके में हो रहा है, कितने कर रहा है, लेकिन लोगों के ऊपर ऐसा तो कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखने को मिलता है। थोड़ा बहुत असर है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि असर बिल्कुल नहीं है, यह नहीं कहना चाह रहा, लेकिन थोड़ा बहुत असर है। दर्शन इतना ऊंचा है लेकिन व्यवहार इतना नीचा है। जितनी असमानता और छुआछूत हिंदुओं में है, उतनी तो दूसरों में नहीं है। जबकि हिंदुओं में तो ये बताया गया कि सब भगवान के पुत्र हैं, तो सब कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हाँ, सब भगवान के रूप हैं। तो जब सब रूप है तो क्यों इतना छुआछूत है भाई तुम्हारे में? सोचने का विषय है ना। अम्बेडकर ने यही तो प्रश्न उठाया था, अम्बेडकर ने यहीं पर प्रश्न उठाया था कि अनुसूचित को जो है कि मंदिर में जाने का भी अधिकार नहीं था। हाँ, तो पढ़ने का अधिकार था नहीं। ये तो वेद में तो है कि सबको अधिकार है, वेद में तो ये बात नहीं है कि नहीं अधिकार है, लेकिन समाज में तो नहीं है। हम सवाल यही तो अम्बेडकर कह रहे थे कि ठीक है, ग्रंथों में तो है, दर्शन तो है, यहाँ का विचार तो है अच्छा, सनातन धर्म का विचार अम्बेडकर ने भी माना कि बहुत सबसे अच्छा है जितने भी धर्म हैं, लेकिन आचार तो नहीं है अच्छा। विचार और आचार में इतना अंतर आया कहाँ से? विचार में तो कह रहे हो सब भगवान के पुत्र हैं, अरे लंबी लंबी बोल रहे हो हाँ कि सब तो भगवान ही सब रूप में प्रकट हुए हैं, तब तो फिर समानता हो गई। सर्वम ब्रह्म विदम खलम खलविदम ब्रह्म का दी, सर्वम खलविदम ब्रह्म का दी। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म जब हो गया, सब ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया, तो फिर भाई ये बताओ कि ये फिर तुम ये चंडाल वाला कहाँ से लाए? चंडाल चौकड़ी कहाँ से आई? सर्वम खलविदम ब्रह्म के बाद चंडाल चौकड़ी कहाँ से आई कि तुम कहने लगे कि आई फलनमा है, चंडाल है, उससे दूर रहो, उसको सटने मत दो, उसे छुओ मत, उसको ये मत करो। कहाँ से बात आई? एक दिन मखनचू इस पर बहस किया था उनकी जो है, अरे वो सब गंदे रहते हैं। हाँ, मैंने कहा अच्छा बताओ गंदगी क्या है, पहले वो बताओ, फिर बात होगी। तो
ये जो गंदे चीज़ हैं, जैसे मैंने कहा, जैसे मांस को तुम गंदा मान रहे हो, ठीक है, मछली को गंदा मान रहे हो, अंडा को गंदा मान रहे हो, टट्टी मल मूत्र इसी को थूक लार को गंदा मानते हो, तो टट्टी तुम धोते नहीं हो अपना रोज? हाँ, तो तुम गंदा नहीं छू रहे हो? टट्टी को अगर गंदा भी मान रहे हो तो रोज तो टट्टी छू रहे हो ना, तो धोकर तुम साफ हो जा रहे हो, और वो छू रहा है, वो धोकर साफ नहीं हो रहा है। इसलिए हम भी महाराजी ने क्या करते हैं कि उनसे लोग बर्तन धो के तुम साफ हो जाओगे, तो धो के वो साफ नहीं हो जाएगा। बर्तन में खाते पीते हैं सब, मांस मदरिया वगैरह, फिर उसी में पानी वानी देंगे सब पीने की, इसीलिए इच्छा नहीं करता है। तो धोने से साफ हो जाएगा, जब तुम साफ हो रहे हो वो साफ हो रहा है। तुम उसको अस्थाई छुआ मान लिए और अपने को पवित्र मान लिए, जबकि तुम रोज लेटरिन छू रहे हो। तुम्हारे मुंह में नहीं है थूक लार, तुम उसमें नहीं छू रहे हो, हाथ नहीं लगा रहे हो। मांस तुम्हारे में नहीं है, या तुम्हारा ये मांस नहीं है। बकरे का ही मांस है, तुम्हारा मांस नहीं है, तुम्हारा भी मांस है। ये सब कुछ नहीं है। ये सब समाज में कैसे दूसरे के ऊपर हुक्म चलाएं, शासन करें, दूसरे को कैसे नीचा दिखाएं, अपने को कैसे ऊंचा दिखाएं, बिना योग्यता के, बिना प्रतिभा के, उसी के लिए ये सारा जो प्रपंच रचा गया है। हाँ, ये सामाजिक प्रपंच है। सनातन धर्म में दोष नहीं है, लेकिन सनातन समाज में तो दोष है ही। ये तो साफ दिखता है ना, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रंथों के आधार पर लड़ाई करेंगे तो ठीक है भाई, तब तो सनातन धर्म के ग्रंथ तो सही है, ग्रंथ में गलती नहीं है। ऋषि मुनियों ने जो बातें कही हैं वो सही कही है, लेकिन समाज ने जो अपनाया, समाज ने जो किया है, उसको तो देखेंगे ना। जो प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस में तो गलतियां हैं, दिख रही है, साफ साफ गलतियां दिख रही है, साफ साफ भेदभाव। ये अगर एक आदमी कोई बढ़ई का काम कर रहा है और एक आदमी कोई ताड़ी उतारने काम कर रहा है, तो बढ़ई कैसे अच्छा हो गया, ताड़ी उतारने वाला कैसे खराब हो गया? उसका रैंकिंग तुमने कैसे बनाई? किस आधार पर बनाई? करे वो उससे हमसे बड़ा जाता है कि वो उससे छोटा जाता है। ये रैंकिंग बनाने का क्या रहा, आधार क्या रहा? इन सब का कोई प्रमाणिक आधार नहीं, मनमाने ढंग से ये सब चल रहा है। इसके पीछे जो हमारे समझ में लगता है कि जो इसमें सबसे मुख्य है, इस रैंकिंग का जो मुख्य कारण है, इस रैंकिंग के पीछे कारण मेरी समझ में ऐसा है कि जिसका ज़्यादा प्रभाव रहा, शक्ति जिसके पास ज़्यादा रही, समाज में जिसकी चलती रही, जो पैसे वाला रहा, जिसके जिस व्यवसाय से ज़्यादा पैसा आ रहा है, उसका महत्व हो गया। हाँ, जिस व्यवसाय के प्रभाव से हम दूसरे पर प्रभाव जमा सकें, उसके कारण फिर वो बड़ा हो गया। इस आधार पर समाज ने धीरे धीरे रैंकिंग बना ली। इसको तनख्वाह कम मिल रही है तो ये बेकार है, तनख्वाह ज़्यादा मिल रही है तो ये बड़ा हो गया। लोग कहते हैं ना समाज, अरे वो बहुत भड़कवा है, बहुत पैसा, बहुत भड़कवा है। भड़कवा का मतलब क्या होगा? उसका पैसा ज़्यादा है, पैसा उसका प्रभाव ज़्यादा है, उसका बड़ा पद है, यही ना। तो उस आधार पर जो है ये बड़े छोटे का वो भेद करते गए। अब जो इसकी आमदनी कम है उसको तुम दुत्कारना शुरू कर दिए, उसको लतियाना गरियाना शुरू कर दिए, उसको जो है ये भी मानने लगे उसके साथ उठना बैठना खाना पीना भी गलत हो गया, उसको छूना भी गलत हो गया, यहाँ तक कि उससे तुम कई 100 मीटर दूर रहना शुरू कर दिए। अरे जब तुम कुत्ते बिल्ली से के साथ रह रहे हो, उसके साथ उठ बैठ रहे हो, तो वो तो फिर भी इंसान था, उसको तुम कैसे वो कर सकते हो ऐसा? तो कुछ नहीं, ऐसों को मार नहीं पड़ी बस। ये सब जो है ना, जो इस तरह की जो भाषा जो लोग बोल रहे थे, ऐसा कर रहे थे, उनको डंडे नहीं पड़े। इसीलिए उपद्रव होता गया। जब मार पड़ती ना सब, जैसे अब संविधान बन गया, अब ऐसा करेंगे तब दंड लगेगा, जेल जाओगे, ठंडा हो गए। ये सुधरा कैसे? ऐसे ही सुधरा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सही समझा
ये कानून से ही ये दूर होगा। दूर होगा। हाँ, कि ऐसे करने वालों को डंडे पड़ेंगे, मार लगेगी, सब अकड़ ठिकाने आ अब जाएगी। वो चमार कर देंगे, वो सब इस सब भी केस हो जाएगा। अभी चमार कर देने पर वो भी थाना में केस कर देंगे, सब इस पर हो गया, थाना रिपोर्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा कहने से नहीं होगा। नहीं, जातिवाचक सूचक शब्द कहने पर भी ना ये सब मतलब होता है, मतलब उसके आधार पर आप उसको जब गाली दे रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तब होगा। नहीं, मायावती के समय में था, अभी समाज उसमें बदलाव हुआ ना, कोर्ट ने बदलाव हाँ किया। बदलाव कर दिया है। हाँ थोड़ा विवेचना करने के बाद तब फिर हाँ, वो दुरुपयोग न करने लगे उस चीज़ का, दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, क्योंकि वे भी तो दुरुपयोग कर सकते हैं, वे भी तो वही उल्टा सताना शुरू कर सकते हैं। हाँ, वो तो कोई पाक के धुले है नहीं। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि बहुत शुद्ध पवित्र वो हो गए और अच्छे न्यायप्रिय हो गए, वो भी वही उपद्रव कर सकते हैं, उसके आधार पर कमाई करना शुरू कर दी। जिस किसी को जो पावर कुछ मिल जाता है तो बेजा उपयोग करता है ना। करता है। जिस तरह से उसने जब ब्राह्मणों की चल रही थी, उन लोगों ने उपयोग किया, दुरुपयोग किया। अब जिसकी वो होगी फिर वो दुरुपयोग करेगा। कहने का मतलब है कि आदमी अभी सुधरा नहीं है, आदमी भी जानवर के स्तर पर है। वो सुधरा नहीं है, उसको थोड़ा सा पावर दे दो, फिर उसको देखो फिर वो क्या करता है, उसी से समझ जाओगे कि इसका चरित्र क्या है। आदमी के पास जब धन आता है, जब पद आता है, जब उसके पास पावर आएगा, तभी उसके चरित्र का आकलन होता है कि ये अब क्या करता है। अगर सब कुछ होते हुए भी अगर आदमी का व्यवहार शालीन या सुशील है, तभी माना जाता है कि ये हाँ वास्तव में ये अच्छा आदमी है। थोड़ा सा पावर मिल गया, तुम लगे लोगों को फंसाने, उसके नाम पर पैसा इकट्ठा करने लगे कि तुम हमको दो, नहीं तो तुमको हम तुम्हारे खिलाफ लिखवा देंगे कि हमको ये जाति सूचक शब्द से हमको ये सता रहा था। तो इसका मतलब वो सताना शुरू कर दिए। हत्या हैं, दोनों तरफ हत्या थी, आज भी हैं। मनुष्य तो कई चीज़ तो बना लिया है, लेकिन अभी मनुष्य ने अपनी भावनाओं को अभी शुद्ध पवित्र करने में सफलता नहीं पाई है। अभी मनुष्य जो है न्यायप्रिय नहीं हो पाया है। वह शक्ति का मतलब जो है सिर्फ जो है अपने लिए और अपने लोगों के लिए कैसे उपयोग और दुरुपयोग कर सके, दोनों ही, उसमें ही वह रम रहा है।